ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी महाभारत की वह महान स्त्री त्रेता युग में भगवान राम के समय कौन थी? क्या उसके साथ हुआ चीरहरण केवल एक घटना थी या फिर युगों से संजोया गया एक प्रतिशोध था? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो त्रेता से लेकर के द्वापर युग तक जुड़ी है। दोस्तों, यह कहानी है वेदवती से द्रौपदी बनने और प्रतिशोध की पूर्णता की अविश्वसनीय कहानी। त्रेता युग में द्रौपदी कौन थी, उस समय किस नाम से लोग उसे जानते थे और आखिर किसका बदला लेने के लिए वह त्रेता युग से द्वापर युग तक बार बार जन्म लेती रही? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि महाभारत की महान नायिका द्रौपदी के बारे में, जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी असंभव है। दोस्तों, द्रौपदी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक स्त्री की ऐसी छवि आती है कि जो लगता है कि एक साहसी और बुद्धिमान स्त्री थी और जिसने अपने सम्मान के लिए पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी केवल महाभारत की एक पात्र ही नहीं थी, उसकी कहानी त्रेता युग से शुरू होती है और द्वापर युग तक फैली हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको द्रौपदी के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। उनके जन्म से लेकर के उनके पूर्व जन्म यहाँ तक की कहानी आपको हैरान कर देगी और शायद आपको यह सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि द्रौपदी का जीवन हमें आज क्या सिखा सकता है। दोस्तों, द्रौपदी महाभारत की वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना करना भी असंभव है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी एक तरह की ऐसी ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। दोस्तों, द्रौपदी के जीवन का अंत ऐसे रास्ते से गुजरता है जिन्हें जान करके हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, द्रौपदी केवल एक राजकुमारी या रानी नहीं थी, वह एक ऐसी शक्ति थी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पूरे युद्ध को दिशा दी थी। जब हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन और दुशासन ने उनका अपमान किया, तब द्रौपदी ने कसम खाई थी जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान को रणभूमि बना दिया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि द्रौपदी का जीवन इतना असाधारण क्यों था? क्या द्रौपदी का केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था? दोस्तों, आइए इस कहानी को और गहराई से हम जानते हैं। अधिकतर हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था और इसलिए उसे अयोनिजा यानी वह महिला जो किसी के गर्भ से नहीं पैदा हुई हो के रूप में वर्णित किया जाता है। द्रौपदी जो अन्य स्त्रियों से बिल्कुल अलग थी और अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, ऐसे न जाने कितने काम थे जो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। द्रौपदी का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। वह यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई थी और उसका जीवन सामान्य स्त्रियों से बिल्कुल अलग था। 5 पतियों से विवाह करना उस युग में बिल्कुल असंभव सा लगता था, लेकिन द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया और पांडवों को एकजुट रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी द्रौपदी ने। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को उनके अंतिम प्रारंभ तक पहुंचाने के लिए किया था। दोस्तों, इस युद्ध में कौरव पक्ष के वह सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल में पैदा हुए थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था और इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इस अधर्म को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्मियों का नाश कर दिया था, धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता ही होगा कि द्रौपदी कौन थी। इस सवाल का जवाब में मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के त्रेता युग में ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्राकृत खंड के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर खंड से महान कन्या द्रौपदी के पूर्व जन्म वेदवती की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर के समय में जब रावण की बात होती है तो अधिकतर लोग उसकी शिव भक्ति और उसकी कलात्मक चर्चाओं की बात करते हैं। इसी तरह से उसे महान बताने का प्रयास भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें छुआ तक नहीं था, लेकिन यह सच्चाई वास्तविक नहीं है, क्योंकि रावण एक महान स्त्री के श्राप से डरा हुआ था। वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। वह स्त्री थी वेदवती, जिसने रावण को कभी श्राप दिया था। आइए वह कथा भी हम आपको इसी में सुनाते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज कुशध्वज और मलावती की पुत्री वेदवती का जन्म हुआ था। वेदवती के जन्म होते ही उसने वेद मंत्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। मन में उच्चारण वह वेद मंत्रों का कर रही थी और इसीलिए उसका नाम वेदवती रखा गया था। दोस्तों, कहते हैं कि कुशध्वज और धर्मध्वज 2 भाई थे।
उन दोनों ने माता लक्ष्मी की बड़ी अर्चना और पूजा की थी और इसी से जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा। वरदान में माता लक्ष्मी को धन दौलत और सब ऐश्वर्य मांगा और साथ में उन्होंने माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में मांग लिया। तब माता लक्ष्मी के अनुसार वेदवती का जन्म हुआ। वेदवती अपने जन्म के कुछ समय के बाद बड़ी और बुद्धिमान हो गई। उनकी बुद्धि और सुंदरता देश विदेश में फैलने लगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की वह अंश अवतार थी, तो सहज रूप में उनमें भगवान विष्णु के प्रति विशेष आकर्षण था। और इसीलिए जब वह जवान हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु को ही वह अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और ऐसा कहते हुए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। वेदवती की तपस्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संकल्प कितना भी शक्तिशाली हो सकता है। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई, लेकिन वे कठिनाई से कभी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, उनकी तपस्या का परिणाम यह हुआ, प्रारंभ में उनके घर वाले उनकी इस बात से बहुत ही रुष्ट हुए, क्योंकि वह यह जानते थे कि भगवान विष्णु से विवाह करना कोई साधारण मनुष्य के लिए खिलवाड़ नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्ता हैं और वह वेदवती एक सामान्य मानव की लड़की है। ऐसे में उनका विवाह भगवान विष्णु से हो जाए तो यह हो ही नहीं सकता है, यह संभव ही नहीं है। इसलिए कुछ समय तपस्या करने के बाद उसके माता पिता ने उनको त्याग दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेदवती अपने से किसी भी तरह से विचलित नहीं हो रही है तो उन्होंने उनकी शर्तों को उसके साथ अपना लिया। उसके बाद वेदवती की सुंदरता की चर्चा बहुत से राजाओं और नाग, गंधर्व और यक्षों और दैत्यों और देवताओं तक पहुंच गई और उन्होंने उनके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन कुशध्वज अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान रखते हुए सभी रिश्तों को ठोकर मारते चले गए। ऐसे में शंभु नाम का एक महाबलशाली राक्षस इतना दुष्ट था और वह अपनी दुष्टता के कारण इतना रुष्ट हो गया कि उसने सोते समय कुशध्वज को मार डाला। अपने पति की इस दशा को देखकर कुशध्वज की पत्नी मलावती यानी वेदवती की माता अपने पति के साथ सती हो गई। अब वेदवती जो थी वह पूरे संसार में केवल अकेली रह गई थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वेदवती की तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि अकेले होने पर भी उसे कभी कुछ भी नहीं कर सकता था कोई। और जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो वेदवती अपने राज्य को छोड़ करके हिमालय पर्वत के घने जंगलों में पहुंच करके वहां पर तपस्या करने लगी। वेदवती हिमालय की गहराइयों में तपस्या कर रही थी और उधर जो था रावण अपने प्रभाव को बढ़ाता हुआ गंधर्वों और देवताओं से युद्ध करता हुआ और उनको युद्ध में पराजित करता हुआ, उनको जीतता हुआ कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंच गया। रावण अपने अहंकार और घमंड में इतना चूर था कि वह चाहता था कि कैलाश पर्वत को उठा करके भगवान भोलेनाथ को वह लंका ले जाए। और इसी घमंड में रावण ने इस परिणाम को करने के लिए कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाने का प्रयास भी किया। इतना देखने के बाद सभी प्रकार के अहंकार और घमंड का नाश करने वाले भगवान शंकर थोड़ा मुस्कुराए और अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा दबाव दे दिया। भगवान शंकर के इतना करने से रावण का अहंकार वहीं चकनाचूर होकर के टूट गया, बिखर गया। रावण का हाथ जो था वह कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और उसे भयंकर पीड़ा होने लगी और इस तरह से रावण चित्कार करने लगा। कहते हैं कि उसकी चित्कार तीनों लोकों में फैल गई। तो रावण अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए उनके सम्मान में भगवान शिव के स्तोत्र की रचना की, शिव तांडव कहा। तो उस महान स्तोत्र को बार बार दोहराया, जिससे भगवान शंकर रावण की आराधना से प्रसन्न हुए और उसकी पीड़ा को उन्होंने दूर कर दिया। लेकिन रावण इतना अहंकारी था कि उसका अंदर का जो स्वभाव था वह इस तरह से दूर जाने वाला नहीं था। उसका अहंकार इस तरह से होते हुए भी वह दूर नहीं हुआ, कम नहीं हुआ और कैलाश पर्वत से होता हुआ वह लंका की तरफ लौट ही रहा था कि उसने देखा कि रास्ते में एक आश्रम है और उस आश्रम में एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। वह थी वेदवती। उसके तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में अगले जन्म में उन्हें पति के रूप में वरदान प्राप्त कर चुकी थी और इस जन्म में भी वह पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग रह करके भगवान श्री की हरि की तपस्या करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। जब रावण हिमालय की गहराइयों में उनकी कुटिया के नजदीक जाकर के पहुंचा तो वहां उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। रावण ने ऐसी शांति अपने जीवन में कहीं एहसास नहीं की थी। उधर वह बढ़ता ही जा रहा था, तभी वेदवती ने रावण को जब देखा तो वह उसे पहचान गई। वेदवती ने कहा कि हे पुलस्त के कुलश्रेष्ठ रावण, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, क्योंकि स्वागत करना और अतिथियों का सत्कार करना हमारे कुल की सदा परंपरा रही है। इसलिए वेदवती ने रावण को बहुत ही सुंदरता के साथ अतिथि सत्कार किया। लेकिन रावण तो इतना दुष्ट था, वह कहाँ समझने वाला था।
वेदवती की महिमा कितनी ऊंची है यह रावण को पता ही नहीं था। वह तो केवल उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो चुका था। लेकिन रावण इतना दुष्ट था कि वह कहां समझने वाला था कि वेदवती की महिमा कितनी ऊंची है। वह तो केवल उनकी सुंदरता को देख कर रहा था। रावण ने वेदवती से कहा कि अरे प्रिय, तुम इस जंगल में क्यों निवास करती हो? आप तो इतनी सुंदर हैं, आपको तो कोई महान राजा की पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। फिर आप एक साध्वी जैसा जीवन क्यों बिता रही हैं? रावण की इस तरह सी बात सुनते हुए वेदवती जो थी वह थोड़ा सा मुस्कुराई और अपनी सारी कहानी रावण को बता दी कि कैसे उनका जन्म हुआ, कुशध्वज तथा रानी मलावती के यहाँ वह किस तरह से पैदा हुई और उनके माता पिता की किस तरह से हत्या कर दी गई और भगवान व विष्णु की कैसे भक्त बन गई। उनसे विवाह की कामना को रख करके इस जन्म में उन्हें अपना जीवन समर्पित करके यह जीवन व्यतीत कर रही हैं। जब रावण ने यह सब सुना तो अपने अहंकार में होता हुआ वह वेदवती से अनर्गल बातें करने लगा। उसने कहा कि विष्णु कौन है? विष्णु का प्रभाव मेरा कुछ नहीं कर सकता है। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं विष्णु से भी ज्यादा संपत्ति तुमको दूंगा और उनसे भी ज्यादा मैं तुमको प्रसन्न रखूंगा। विष्णु से ज्यादा हमारे पास इस समय यश है, विष्णु से ज्यादा मैं तुमको खुश रखूंगा। इस तरह के वार्तालाप को सुनकर के वेदवती चुप रही, क्योंकि वह एक तपस्वी थी और अपने क्रोध पर उसने नियंत्रण कर लिया था। लेकिन रावण अपनी करनी से आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी सुंदरता बड़ी है, बहुत सुंदर हो तुम इसे साध्वी जैसी क्यों बिता रही हो? श्रृंगार करो और बिना श्रृंगार के अपने शरीर को क्यों व्यर्थ में गंवा रही हो? तुम्हें इसमें श्रृंगार करना ही नहीं आता है। अगर तुम्हें श्रृंगार करना नहीं आता तो मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देता हूँ। इतना कहते ही रावण वेदवती पर जाकर के झपट पड़ा और वेदवती उसके चंगुल से छूटने के लिए रावण से प्रार्थना करने लगी। रावण ने अपने अहंकार के क्रोध में आग बबूला हो गया, क्योंकि उसने जब तक जिसको भी छुआ था वह स्त्री उसकी हो चुकी थी। वह अपने क्रोध में भरा हुआ था। रावण वेदवती के केस पकड़ करके उसे घसीटने लगा। तब रावण का स्पर्श जब वेदवती के केसों पर इस प्रकार होता हुआ देख करके वेदवती ने अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने हाथों को खंजर बना लिया और अपने केसों को काट दिया। वेदवती ने रावण की तरफ देखा और कहा कि नीच, तुम इतनी हिम्मत कैसे आई तुम में? तुमने मेरा स्पर्श क्यों कर दिया? मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसे नीच व्यक्ति मुझे कलंकित करने वाले हैं। मैं तुम्हें अपने मुंह लगाऊंगी, तुमने यह कैसा सोच लिया? इतना कह करके वेदवती ने रावण को श्राप दिया, रावण तुम्हारा समूल वंश नाश हो जाएगा, तुम्हारे नाश का कारण मैं ही बनूंगी। इस जीवन को और अधिक मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि विष्णु ने कहा है कि अगले जन्म में मैं उनकी पत्नी बनूंगी। इसीलिए मैं अपनी तपस्या के द्वारा तप अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ। लेकिन हे रावण, तुम याद रखना, अगले जन्म में मैं पुनः आऊंगी और मैं तुम्हारे कुल का नाश करूंगी। और सिर्फ तुम्हारा ही नाश नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी सहायता करने वाले जितने भी बंधु बांधव होंगे और जो भी होंगे उनका सबका मैं नाश करूंगी। जिन्होंने समय रहते तुमसे अपना अलगाव कर लिया होगा, सिर्फ वही लंका में दीपक जलाने के लिए बचेगा। इतना कह करके वेदवती ने तपोअग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। वेदवती का यह श्राप रावण के अंत की शुरुआत थी। उनकी तपस्या और संकल्प की शक्ति ने एक ऐसी नियति रची जो त्रेता युग से द्वापर तक फैली हुई है। दोस्तों, वेदवती की यह कहानी अब आगे और बढ़ती है। वेदवती अयोनिजा कन्या के रूप में कमल से उनका प्रादुर्भाव हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने उसे कमल से निकली हुई अयोनिज कन्या को पुनः प्राप्त कर लिया था। लेकिन उनके मंत्रियों ने, उनके ज्योतिषियों ने रावण से कहा कि यह कन्या के हाथ की जो रेखाएं हैं यह बता रही हैं कि यदि यह कन्या 1 साल तक लंका में रह गई तो तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसी के डर के कारण रावण ने उस कन्या को उठा करके महासागर में फेंकवा दिया। फिर माता लक्ष्मी ने अपने अंश से वेदवती को कुछ दिनों के लिए रोक लिया और वह स्वयं जगत जननी माता सीता के रूप में पृथ्वी से प्राप्त हुई। और आगे राजा जनक के द्वारा हल चलाते समय हल से टकराने से उनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उन्हें माता सीता कहा जाता है। दोस्तों, जब रावण पंचवटी में माता सीता का अपहरण करने वाला था, तब प्रभु श्री राम और माता सीता की इच्छा से ही वेदवती ने अग्नि से प्रकट होकर के माता सीता का रूप लेकर के नकली सीता के रूप में नाम लिया था। इससे वेदवती का भगवान श्री राम को पति के रूप में पाने की इच्छा भी पूर्ण हुई और रावण को मारने का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। इस जन्म में अगले जन्म के पुण्य प्रभाव के चलते और लक्ष्मी के अनुसार, उनके अंगा अनुसार होने के कारण से वह भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की पत्नी बनी और रावण के द्वारा उनका अपहरण किया गया, जिसके कारण रावण का समूल नाश हुआ। और जो लोग यह कहते हैं कि रावण ने माता सीता को उनकी इच्छा के विपरीत छुआ भी नहीं था, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि रावण को एक नहीं बल्कि 2 श्राप लगे हुए थे। पहला श्राप था कि उसने रंभा, जो एक अप्सरा थी, उसका बलात्कार किया था।
जिसके चलते जो नल कुबेर थे उन्होंने उसे श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने वेदवती के साथ हुई घटना के बाद रावण को श्राप दिया था। एक नहीं दो श्राप के प्रभाव से रावण किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छू नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करते ही उसका मस्तक अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, ऐसा उसे श्राप था और वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इन सभी कर्मों के चलते रावण ने माता सीता को नहीं छुआ था, वह छू भी नहीं सकता था। वैसे माता सीता तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, शक्ति थी। रावण में इतनी कहाँ सामर्थ्य थी कि वह उन्हें छू सके। रावण को मारने के बाद राम जो थे उन्होंने रावण को मारने के बाद जब सीता की अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए, तब वह नकली सीता जो पूर्व जन्म में वेदवती थी, उन्होंने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैंने तुम्हें पति रूप में पाने के लिए वरदान मांगा था, फिर आप मुझे क्यों अग्नि को सौंपना चाहते हैं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे देवी, मैंने अपने वरदान का पालन किया है और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तथा तुम्हारा जो श्राप था उसको भी मैंने पूर्ण किया है। अभी कुछ काम बाकी है, इसीलिए समय आने पर तुम्हें वापस आना होगा। तब तक के लिए तुम अग्नि में ही रहो। अब मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करूंगा। हे देवी, धर्म की स्थापना करने के लिए आप मेरा साथ देना, जब मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारा भाई बनूंगा। इस प्रकार से उस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर के द्वापर युग में जन्म लिया। दोस्तों, वेदवती की कहानी केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं है, उनका संकल्प और उनकी शक्ति द्वापर युग में भी प्रकट हुई। इस कहानी का जो अंतिम भाग है, आपसे पूछेंगे कि श्री राम ने अपनी पत्नी को बहन के रूप में कैसे स्वीकार कर लिया, तो हम आपको यह बताते हैं कि वरदान वेदवती ने मांगा था, भगवान विष्णु ने नहीं। और उन्होंने श्री राम के रूप में कभी भी उनके साथ पत्नी धर्म का पालन नहीं किया था। द्रौपदी ने द्वापर युग में अग्नि से प्रकट होकर के यह साबित कर दिया था कि वह पूर्व जन्म में वेदवती थी, लेकिन द्वापर युग में प्रभु ने भाई बनकर के हमेशा द्रौपदी की मदद की। इस तरह से दोस्तों हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी और किस तरह से उन्होंने धर्म की स्थापना करने में भगवान राम तथा भगवान कृष्ण की सहायता की। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए लड़ने वाली शक्ति कभी हार नहीं मानती। त्रेता युग में वेदवती के रूप में और द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। दोस्तों, द्रौपदी की यह कथा न केवल हमें उनके साहस और शक्ति की याद दिलाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। वेदवती से द्रौपदी तक की यात्रा केवल पुनर्जन्म की कहानी नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि एक स्त्री के सम्मान के लिए स्वयं भगवान भी युद्ध भूमि में उतरते हैं। यह एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, अन्याय का उत्तर अवश्य मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। दोस्तों, यदि कथा आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।